नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग सकुशल होंगे, खुशहाल भी होंगे। आइए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। एक समसामयिक विषय है मौसम का परिवर्तन। हम फरवरी के महीने में चल रहे हैं। फाल्गुन का महीना शुरू हो चुका है। आधे फाल्गुन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ऋतु को शिशिर कहते हैं। लिखा गया है कि शिशिरः कंपितः, ने शिशिर की जो हवाएं होती हैं उनमें कंपन पैदा होता है। जो स्वयं इसका मालिक शनि नाम का ग्रह है, जो अल्कलाइड क्लाइमेक्स है, जो बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा है, पर बड़ा अजीब सा वातावरण है। महीना फरवरी का है, ऋतु शिशिर का है, और जो गर्मी पड़ रही है लगता है तपने अभी में ही लगता है कि अप्रैल बैसाख आ चुका है भाई। इतना जल्दी ठंड का जाना और असमय गर्मी का आना ये अच्छा संकेत नहीं कहा जाएगा, अच्छा सूचक नहीं कहा जाएगा। क्यों? वातावरणीय प्रभाव से, हमारे पर्यावरण से, हमारे जलवायु से, इन सब का असर हमारे ब्रेन मस्तिष्क पे पड़ता है और मस्तिष्क को ये परिवर्तन प्रभावित करते हैं। वैसे अब थोड़ा वर्ष की बात कर लें। हम जिस वर्ष विक्रम संवत के वर्ष से गुजर रहे हैं ना, क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से जब संवत्सर आता है तो नए साल की शुरुआत होती है। पिछली बार जो नया संवत शुरू हुआ था उस संवत्सर का नाम था पिंगल नाम का संवत्सर। जो अधिपति था वर्ष का उसका नाम मंगल, जो मंत्री है उसका नाम शनि, जो रशेष है उसका नाम बृहस्पति, जो फलेश है उसका नाम शुक्र है, जो धान्य है उसका नाम सूर्य है। यानी उस मंत्रिमंडल में जो सौर मंत्रिमंडल है, जिसमें एक वर्ष में कामों का बंटवारा होता है, जैसे हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मंत्रिमंडल बनता है भाई, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। उस बंटवारे में एक तो राजा ही मंगल हो गया। क्या नाम है मंगल का? क्रूर, अंगारकः, अवनी नंदनः, ये मंगल है। ये बड़ा अच्छा चौकीदार है, पृथ्वी का रक्षक है, भूषुत कहा गया है, भौमः कहा गया है, पर बड़ा गर्म है। अगर ये बहुत तीव्रतर हो जाए तो बड़ा उत्पाती भी कहा जाता है। यही तो कारण विवाह आदि की जब चर्चाएं होती हैं तो मांगलिक की बातें बहुत होती हैं। कुंडली मांगलिक है कि नहीं है, खैर वो अलग विषय हो जाएगा भाई। तो मंगल का राजा होता है ना, मैंने वो ग्रह जो ग्रीष्म ऋतु का मालिक है वो स्वयं राजा बन गया। जो मंत्री है अपोनेंट हो गया। मंत्री का होता है एडवाइजर, सलाहकार। जो सलाहकार होता है, जो एडवाइजर होता है, वो मंत्रणा देता है। यहाँ जो मंत्री और राजा का कनेक्शन आपस में ना बड़ा कंट्रास्ट कहा ना, दोनों आपस में संबंधों के मामले में बड़ी वैचारिक भिन्नता है दोनों में। शनि नाम का जो ग्रह है, मंगल उसका शत्रु है। शनि जो है वो मंगल को शत्रु मानता है, पर मंगल शनि को शत्रु नहीं मानता है, सम मानता है। क्यों भाई? शनि का मंगल शत्रु, पर मंगल का शनि शत्रु नहीं। मंगल डोमिनेटिंग प्लेनेट है, अतः ठंडी को प्राकर वो सौम्य हो जाता है। जहाँ ठंडा मिला सौम्य हो गया, उसकी गर्मी शांत हो गई ना। पर शनि नाम का जो ग्रह है वो थोड़ा भय वाला है, कंपिता शिशिर का मालिक है ना। तब मंगल जो आक्रोशी प्लेनेट क्रूर है, उससे बड़ा भयभीत रहता है शनि। मंगल का विरोध सिर्फ एक ग्रह से है, इसे कहा था सौम्य, बुध, सौम्य। मंगल को सौम्यता पसंद नहीं है, पर ग्रह में ठंडा अच्छा लगता है उसको। खैर, अब मंगल राजा हो गया, शनि मंत्री हो गया। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो परिवर्तन हो रहा है ये इस बात का द्योतक है कि गर्मी तेज बढ़ेगी, ठंड बड़ा कम हो जाएगी, वर्षा और ठंड को कम कहा जाएगा। खैर, वैसे भी इस बात का बड़ा आवश्यक होता है कि इसका निर्णय कौन करता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है ज्योतिष में, इसको बुध कहते हैं ना, जो हमारे वायुमंडल में ओजोन परतों का निर्माण करता है। इन ओजोन परतों के बनने की वजह से जो सूर्य की तप्त किरणें हैं वो पृथ्वी की सतह पर पूरी तरह नहीं आ पाती, ओजोन परतों से रोक लेती हैं, और तो हमारी त्वचा की सुरक्षा बढ़ जाती है। वरना त्वचा में कैंसर ही पैदा होता, रोग ही पैदा होता। तो वर्ष के गर्म वाले ग्रहों की संख्या ठंडे वाले ग्रहों की तुलना में अधिक मजबूत है। और दूसरे बुध नाम का ग्रह परिवर्तन के समय जब वर्षा प्रवेश हुआ तो जो ग्रह वो 3 ही राशियों में है। 3 राशियां कौन कौन सी हैं?
चाहे 11, 12, 1, मैंने कुंभ राशि में, मीन राशि में और मेष राशि में। मेष में कौन सा ग्रह है? कहा बुध और बृहस्पति। बुध सौम्य है और बृहस्पति पित्तः तप्तः, यानी बुध को कमजोर कहा जाएगा, यानी सौम्यता को कमजोर कहा जाएगा। मीन राशि में कौन सा ग्रह है? सूर्य, शुक्र, चंद्रमा, राहु, 4 ग्रह। और जो कुंभ राशि है, जो कुंभ वाला भाव है, कुंभ में शनि और मंगल एक साथ दोनों पाएंगे, मंत्री और राजा। तो एक ऐसा वर्ष होगा, कुछ कार्यों में ये वर्ष बड़ा विकास का सूचक कहा जाएगा, कुछ कार्य बड़े द्वंद्वपूर्ण कहे जाएंगे, कुछ विघटन जन्य कहा जाएगा कि खुशी के वातावरण में कातरता पैदा हो जाए, कोई दुख पैदा हो जाए। खैर, यही कारण है कि इस वर्ष में गर्मी का आगमन जल्दी हो गया। हम फरवरी में ही बड़ा गर्म महसूस कर रहे हैं। चलिए, अब महत्वपूर्ण विषय है राशियों, शनि का राशियों पर प्रभाव। पिछली चर्चा में हमने बताया था कि शनि के परिवर्तन का, शनि मीन में जा रहा 29 मार्च को, और हमने बताया था इसका जो असर था वो हमने बताया था मेघ, वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इन राशियों तक। अब बारी है तुला राशि का, वृश्चिक राशि का और धनु राशि का। आइए पहली बात तुला की करते हैं। बात शनि की हो रही है, और शनि का जो सबसे प्रिय राशि उसको तुला कहते हैं। शनि बड़ा न्यायप्रिय है। उसी मीन का जो शनि है उसको अच्छा कहा जाता है कि ये कला को, कला की निपुणता को पारंगत, या वो व्यक्ति जिनका मीन का शनि होता है वो बड़े निपुण होते हैं अपनी मार्केटिंग में, बड़ी अच्छी बातें कर लेते हैं। वो झूठ को भी ऐसा बोल सकते हैं कि वो सच ही मालूम हो। क्या अगर हम तुला से देखें तो शनि का जो स्थान होगा उसको छठवां घर कहेंगे, छठे भाव में। कहते हैं ना कि छठे खाने में शनि बड़ा अच्छा होता है, रोग, ऋण इनसे मुक्त करता है, रोग न होए, स्वास्थ्य अच्छा रहे, शत्रुओं का मर्दन हो जाए, शत्रुओं पर हम विजय प्राप्त कर लें, और ऋण भी खत्म हो जाए। ये तो बड़ा शुभ संग, अच्छी बात है भाई। पर छठे खाने में जब मीन होता है, शनि मीन का होता है, तो थोड़ा, चूंकि यह सप्तम का 12वां खाना होता है ना, तो जो वैवाहिक जो उनका तारतम्य है वो थोड़ा गड़बड़ता रहता है भाई। यही पति पत्नी लड़ाइयाँ न बढ़ जाए, स्त्रियों को दुखी कर, उनके स्वास्थ्य को खराब करता है, उनकी बॉडी में हार्मोन को इम्बैलेंस कर देता है। तो जो स्त्रियां हैं जिनकी राशि तुला है, उन्हें अपने स्वास्थ्य पर बड़ा ध्यान देना होगा ना, खासकर जो जेनेटिक ऑर्गन है या अपनी त्वचा को। और जो पुरुष हैं उनमें उन्माद न आने पाए, अहंकार न आने पाए, क्रोध पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करें। वैसे तो उनका यह समय विजय की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये 2.5 वर्ष का समय होता है, 29 महीने का समय होता है। तो जो प्रारंभ का 10 महीना कहा जाएगा वो तो थोड़ा कम प्रभावशाली कहा जाएगा, लेकिन जो बीच का 10 महीना कहा जाएगा वो बड़ा प्रभावशाली कहा जाएगा, और अंत का तो इतना अच्छा कहा जाएगा मानो लॉटरी खुल गई भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है वृश्चिक राशि का। अगर हम वृश्चिक से देखा जाए तो शनि नाम का ग्रह, मीन का शनि 5वें कहा जाएगा। 5वें शनि क्या करता है भाई? तो जो विद्यार्थी वर्ग है वो उनके पढ़ाई में एकाग्रता कमजोर हो जाती है, मन चंचल हो जाता है, मन जो प्रतिभा है वो कंस्ट्रक्टिव के बदले डिस्ट्रक्टिव भागने लगती है। मानो विद्यार्थी पढ़ाई में दिमाग का प्रयोग नहीं कर रहा है, पर अन्य कार्यों में दिमाग का अच्छा प्रयोग कर ले रहा है। सिर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, साइनसाइटिस होता है, ईएनटी का स्वास्थ्य खराब होता है, क्रोध बढ़ जाता है, निर्णय लेने में परेशानियां होती हैं। आई बात समझ, निर्णय लेने में हम जल्दीबाजी न किया करें, थोड़ा निर्णय विवेकशील पूर्ण हो। हाँ, एक अच्छी बात होती है कि जब ये मीन का शनि होता है वृश्चिक राशि वालों को, तो पुराने मित्रों से मुलाकात होती है, और ये मुलाकात बड़ी फायदेमंद होती है, लाभकर होती है। नई योजनाएं बनती हैं और आगे भी बढ़ती हैं, लेकिन डिलेड होगा, विलंब से घबराएं बिल्कुल नहीं। महिलाओं के लिए मीन का शनि अच्छा कहा जाएगा, संतान सुख प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। बच्चों के विकास से, बच्चों के तरक्की से मन बड़ा प्रसन्न हो जाएगा, और वो कन्याएं, वो स्त्रियां जो अविवाहित हैं, उनके विवाह होने की संभावना बहुत मजबूत कही जाएगी। यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का यह परिवर्तन अधिकतर अच्छा कहा जाएगा। प्रारंभ के शुरुआती जो 10 महीने का पार्ट होगा अच्छा कहा जाएगा, बीच का जो 10 महीने का पार्ट होगा वो मिला जुला कहा जाएगा, अंत का थोड़ा परेशान करने वाला कहा जाएगा। घबराएं बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब बारी है धनु राशि की। अब धनु से देखा तो चौथे खाने में कहा जाए, 4th हाउस में कहा जाए। ये 4th हाउस वायु का ही इलाका है, पर मध्य है,
शनि कॉर्नर में अच्छा होता है। खैर, मध्य में वहाँ मीन राशि है, तो एक तो माँ के स्वास्थ्य का खराब होने का भय रहता है। सेकंड वाले पार्ट पे दूसरे नंबर पर गृह निर्माण में बड़ी रुकावटें पैदा होती। तीसरे नंबर पर पारिवारिक सामंजस्यों में विषाद का भय रहता है, कहीं वैचारिक विग्रह न हो जाए, वैचारिक बखराव न हो जाए, भाई भाई में, भाई बहनों में, पति पत्नी में। तो प्रयास ये करना है कि हम सामंजस्य को बेहतर बनाए रखने की चेष्टा करें। क्रोध से नहीं होगा, सहनशीलता से होगा। क्रोध आग जैसे है ना, और आग पर हमेशा पानी नहीं काबू पाया, बिना पानी के हम आग को नियंत्रित नहीं कर सकते। तो अगर कहीं आग पैदा हो, कोई क्रोध करे घर में, तो आप पानी बन जाइए। खासतः ये पार्ट स्त्रियों के लिए बड़ा अनिवार्य है कि घर का संगठन, घर की सुखदता, घर की रसपूर्णता, घर का सामंजस्य स्त्री के हाथ में होता है। इसी सत्ता ही घर की प्रधान सत्ता है, उनका ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है। पहला तो स्वयं का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य के संयम का ध्यान रखें, लाइफस्टाइल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, निद्रा का, नींद का पूरा ध्यान रखें, अनिद्रा से बचें ताकि उधर स्वास्थ्य खराब न होने पाए, वरना फिर लीवर फैटी हो जाएगा या गॉल ब्लैडर में पित्तली में पथरी बन जाएगी भाई। और कोशिश करें कि पैरों में अगर कोई कमजोरी मालूम हो तो चिकित्सक की सलाह ले लें, ताकि कोई ऐसा डिसऑर्डर ना हो, जैसे कोई फ्रैक्चर ना हो जाए, ऑस्टियोपोरोसिस ना हो जाए, आर्थराइटिस ना हो जाए। और बड़ी खुशी की बात है उन कन्याओं के लिए जो अविवाहित हैं, विवाह होने की संभावना बढ़ जाए। बालकों के लिए भी जो अविवाहित हैं, बैचलर हैं या प्रेम की दुनिया में हैं, अरे भाई सफलता मिलती दिखाई दे रही है, वो प्रेम में जीतते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, पूरे 2.5 वर्ष को देखा जाए तो मिला जुला कहा जाएगा। कुछ मामलों में बाहरी दृष्टिकोण से, जहाँ प्रोफेशन है, काम धाम है, बहुत अच्छा कहा जाएगा। घरेलू मामले में थोड़ी मुश्किलें आएंगी, पर मुश्किलें ऐसा नहीं जो अकाट्य कह दिया जाए या बड़ा खराब कह दिया जाए। मुश्किलें ऐसी जिसको हम जीत सकते हैं। तो मीन के शनि में इन बातों का ध्यान रखें।